Radhika Gaur with the session number first of your chapter 6 that is tissues. तो अभी हम चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज का अपना फर्स्ट सेशन करने वाले हैं in which we are going to discuss about introduction to tissues. तो अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि जो टिश्यूज हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के फंक्शंस क्या हैं, अलॉन्ग विद दैट जो प्लांट टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वो अभी हम इस सेशन में एक उनका क्विक रिव्यू कर लेंगे. दैट इज उनको शॉर्ट में हम स्टडी कर लेंगे. आफ्टर दैट सेशन बाय सेशन हम डिटेल में उनके बारे में स्टडी करते जाएंगे. So let's start our session with the thing that what are tissues? Tissues क्या होते हैं? Tissues are the cluster of structurally and functionally similar cells arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of the function they perform. Tissues क्या होते हैं? क्लस्टर होता है. क्लस्टर दैट इज काफी सारे सेल्स मिलके क्लस्टर बना लेते हैं. ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स अरेंज्ड एंड डिजाइन्ड. क्या होता है? सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम टिश्यू बोल सकते हैं. क्लियर? तो सिमिलर सेल्स अरेंज्ड एंड डिजाइन्ड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म. तो क्या होता है? जो फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, सेल्स जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यदि वो एक बंडल्ड फॉर्म में होंगे, वो एक क्लस्टर की फॉर्म में होंगे, तो उन्हीं फंक्शंस को वो काफी बेनिफिशियली और काफी इफिशिएंटली वो कर पाएंगे. एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक स्टिक दूं. क्लियर? एक लकड़ी की स्टिक दी है मैंने, आपको एक स्टिक दी हुई है और आपको सेम मैंने 10 स्टिक्स दी हुई है. तो आप एक स्टिक से इतना परफेक्टली काम नहीं कर पाओगे जितना आप 10 स्टिक्स को एक साथ टाई अप करके अपने वर्क को क्लियरली कर पाओगे. सो दैट इज सेम विद द टिश्यूज. क्या है? Tissues are the cluster of structurally and functionally similar cells arranged and designed so as to give the highest possible efficiency. Remember, highest possible efficiency of the function they perform. Clear? समझ में आया? In short, आप समझ सकते हो tissues are the cluster of cells और tissues are the bundles of cells. Clear? अब बता दिए also all cells of a tissue have a common origin. जितने भी सेल्स होते हैं टिश्यू के, उनकी ओरिजिन कैसी होती है? हमेशा कॉमन रहती है. क्लियर? जितने भी सेल्स एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे उनकी जो ओरिजिन होगी वो कॉमन ओरिजिन होगी. और टिश्यू में भी सिंपलर और कॉम्प्लेक्स टाइप. क्लियर है? एक टिश्यू सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. सिंपल टिश्यूज वो हो जाएंगे जिनमें एक टाइप के सेल्स या एक नंबर सेल के प्रेजेंट होंगे. जिसमें ज्यादा टाइप या ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो जाएगा. तो जो टिश्यू है वो हमारा सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है. ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू. जितने भी हमारा ब्लड हुआ, फ्लोएम हुआ, मसल्स हुए, ये सब किसकी एग्जाम्पल है? ये टिश्यूज की एग्जाम्पल है. क्लियर? तो आपको समझ आया that all cells of a tissue have a common origin and a tissue may be simple or complex type. Clear? तो टिश्यू हमारा सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. बट कैसे, कौन से टिश्यू सिंपल होंगे, कौन से कॉम्प्लेक्स होंगे, वही हम अभी आगे स्टडी करने वाले हैं. Now the thing is, what are the characteristics of tissues? जो टिश्यूज होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? First, there is division of labor in multicellular organisms as different group of cells perform different functions. देखो, जब मैं आपको अपना 5th चैप्टर करा रहे थे हम, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जब हम सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक सेल होता है, वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रिएशन हो, रिप्रोडक्शन हो, कोई भी प्रोसेस हो उसे वो एक ही सेल परफॉर्म करता है. बट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो लेवर है उसका हम डिवीजन कर देते हैं. दैट इज हम स्पेशलाइज्ड सेल्स दे देते हैं कि ये वाली सेल है इस फंक्शन को परफॉर्म करेगी, ये वाली सेल इस फंक्शन को परफॉर्म करेगी. तो वही है, क्या है? देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेयर इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लेवर का डिवीजन रहता है एज डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स जो है सेल्स के वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. क्लियर? टिश्यूज बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स देयरबाय डेवलप इनटू सिस्टम. देखो, पहले सबसे छोटी यूनिट क्या है? हमारी टिश्यू है, सॉरी सेल है. क्लियर? तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? हमारी सेल है. सेल ने ग्रुप बना के टिश्यू का फॉर्मेशन किया. क्लियर?
दैट इज जो सेल्स हैं उसके क्लस्टर को हम बोलेंगे टिश्यू। अब जो टिश्यू है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और क्या किसका फॉर्मेशन करता है, ऑर्गन का, और ऑर्गन से फिर क्या डेवलप होता है, सिस्टम। तो समझ में आया, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम। तो tissues become organized to form organs and organs thereby develop into systems। तो क्लियर हुआ आपको ये दोनों चीजें कि there is a division of labor in multicellular organism as different groups of cells perform different functions and tissues become organized to form organ and organs thereby develop into systems। Clear? And due to improved organization and higher efficiency, multicellular organisms have higher rate of survival than unicellular organisms। ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई थी लाइफ स्पैन के बारे में कि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें इंप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, हायर एफिशिएंसी होती है, क्योंकि उसमें डिवीजन होता है, जो हमारे लेबर है उसका डिवीजन कर देते हैं, हर सेल को एक स्पेसिफिक वर्क दे देते हैं। बट इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर एक ही सेल सारे वर्क को परफॉर्म करती है, सारे फंक्शंस को एक ही रेगुलेट करती है। दिस इज द रीजन जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं वो ज्यादा लाइव रह सकते हैं, उनका सर्वाइवल रेट हायर होता है देन दैट ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब बात आती है, मैंने आपको बताया था कि अभी हम इस सेशन में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज। वैसे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज भी बहुत वाइड टॉपिक है, बट हम यहाँ पे एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, शॉर्ट में हम स्टडी कर लेते हैं कि आखिर प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज होते क्या है, उनमें डिफरेंस क्या होते हैं। क्लियर? प्लांट टिश्यूज आर सपोर्टिव एंड मोस्टली डेड। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं फर्स्ट तो वो सपोर्टिव होते हैं, सेकेंडली मोस्टली डेड रहते हैं, hence require less maintenance energy and this is the reason उन्हें maintenance energy की requirement कम पड़ती है। अभी खुद ही सोचो, यदि कोई मशीन है, क्लियर, जो डेड है, जो फंक्शन नहीं कर रही है, फिर जो मतलब अभिगन से जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई भी बाइक है जो खराब हो गई, उसको पेट्रोल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है जो खराब हो गया, उसे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सेम जो प्लांट टिश्यूज होते हैं मोस्टली डेड होते हैं, जैसे हमारे कॉर्प वगैरह हुए, एपिडर्मिस हुए, तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे डेड टिश्यूज है। क्लियर? दिस इज द रीजन उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफी कम होती है। फर्स्ट थिंग इज दैट प्लांट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज। जो प्लांट हैं उनमें टिश्यूज का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल रहता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। Also, in plants, growth continue throughout life due to the presence of meristem। जो plants होते हैं ना उनमें एक मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। अब आप सोचेंगे मेरिस्टम क्या होता है? Let me clear you। मेरिस्टम एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से आया है वर्ड। क्लियर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एपिकल होता है, लेटरल होता है और भी है, मतलब 3 टाइप के हमारे टोटल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में मैं भी आपको आगे सेशंस में क्लियर कराऊंगी, आई थिंक इन द सेशन नंबर 2। बट द थिंग इज आपको ये समझना है कि जो मेरिस्टम होता है उसकी वजह से क्या होता है, यदि हम जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है वहां से यदि प्लांट को कट कर देंगे तो वहां से अगेन ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द रीजन जो प्लांट है उसकी ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। क्लियर? दैट इज यदि उसके हम स्टेम को कट कर देंगे, वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है तो वो प्लांट वहीं से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। Thereby, in plants, growth continues throughout life due to the presence of meristem। Clear? In plants, tissue organization is meant for stationary mode of life। जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स में उसका मीनिंग होता है स्टेशनरी मोड ऑफ लाइफ। जो लाइफ है उसका एक स्टेशनरी मोड को वो होल्ड करके रखते हैं। क्लियर? अब जो प्लांट टिश्यूज हैं उनका हमने क्लासिफिकेशन कैसे किया, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं? वो टिश्यूज रिटेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड, जो डिवीजन की एबिलिटी रखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था वो डिवाइड हो सकते हैं। एपिकल टिश्यू, लेटरल और इंटरगैलरी, 3 टाइप के मेरिस्टम होते हैं। एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स। जो रूट्स हैं, शूट्स हैं, उनकी टिप पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट अलोंग द साइड्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होती हैं उनकी साइड्स में प्रेजेंट रहते हैं हमारे लेटरल मेरिस्टम। और इंटरगैलरी मेरिस्टम जो होते हैं प्रेजेंट एट 2 डिफरेंट रीजन, 2 डिफरेंट रीजन, जैसे सपोज करो बेस एंड लीव हो गया, ऐसे 2 डिफरेंट रीजन्स में वो प्रेजेंट रहते हैं। तो क्लियर हुआ, ये हो गए हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के 3 पार्ट्स। क्लियर?
एक तो ये हुआ हमारा प्लांट टिश्यूज, एक होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। जो हमारा प्लांट टिश्यूज है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज, दो टाइप्स में डिवाइड होता है। मेरिस्टेमेटिक 3 में हो जाता है अगेन डिवाइड, और परमानेंट 2 में हो जाता है, दैट इज सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। क्लियर? तो परमानेंट टिश्यूज मैच्योर सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक में क्या होता था, वहां पे जो डिवीजन था वो हो सकता था, बट परमानेंट टिश्यूज में क्या है, वहां पे डिवीजन सेल्स का नहीं हो सकता। क्लियर? ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट भी 3 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर? फिर आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, इट्स नॉट एक्स, इट्स COMPLEX। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? तो अभी हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट सेशंस इन द डिटेल। अभी हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में समझ रहे हैं कि प्लांट सेल्स कैसे डिवाइड रहते हैं। तो आपको समझ में आया, मेरिस्टेमेटिक होते हैं, परमानेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक 3 में डिवाइड होते हैं, दैट इज लेटरल, एपिकल, इंटरकैलरी। फिर जो परमानेंट होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट भी 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? अब आते हैं, ये तो हो गए हमारे प्लांट टिश्यूज। अब एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं? क्लियर? मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यूज आर लिविंग। जितने भी जितने भी ज्यादा से ज्यादा एनिमल टिश्यूज हमें नोन है, उनमें ज्यादा से ज्यादा सब लिविंग है, हिंस रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी। अब कोई लिविंग चीज होगी तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा ही होगी ना। तो दिस इज द रीजन जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी। क्लियर? एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। जो प्लांट्स थे उनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन काफी सिंपल होता था, और जो एनिमल्स हैं उनमें जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर? ऑल्सो देयर इज नथिंग लाइक मेरिस्टम। जो एनिमल सेल्स होती है उनमें मेरिस्टम जैसा कुछ भी नहीं होता। इन एनिमल्स ऑल द बॉडी सेल्स डिवाइड अप टू सर्टेन एज आफ्टर व्हिच ग्रोथ स्टॉप्स। क्या होता है, जितनी भी बॉडी सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती रहती है सर्टेन एज तक, और जैसे ही वो उनका डिवीजन ऑफ हो जाता है तो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। इसीलिए जो हमारी हाइट है ना वो एक टाइम पे आके रुक जाती है, उसके बाद हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे अंदर जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उनमें मेरिस्टम प्रेजेंट नहीं होते, जबकि प्लांट्स में होते थे। दिस इज द रीजन जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहती है। इन एनिमल्स टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन इज मेड फॉर हाईली मोबाइल लाइफस्टाइल। एनिमल्स में जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके होता है, हाईली मोबाइल लाइफस्टाइल के बेसिस पे। क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज। जो एनिमल टिश्यूज हैं हम उन्हें क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट आते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज ये भी हमारे 4 टाइप के होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड सीलिएटेड। क्लियर? इसके बाद आते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, एरोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे मस्कुलर टिश्यूज, स्टीरिएटेड, अनस्टीरिएटेड एंड कार्डिक, और फोर्थ आता है हमारा नर्वस टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज 4 टाइप की हो गए, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। एपिथेलियल 4 टाइप के हो गए, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड। कनेक्टेड भी 4 टाइप के हो गए, एरोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड, और मस्कुलर भी 3 टाइप के हो गए, स्टीरिएटेड, अनस्टीरिएटेड एंड कार्डिक। लिसन, ये जो वर्डिंग्स हैं, जो नेम्स हैं टिश्यूज के, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि आप यदि नॉर्मली इसको स्किप कर दोगे तो आपको नेक्स्ट आगे चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो द थिंग इज यू हैव टू लर्न द नेम्स क्लियरली। क्लियर? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। What are protective tissues? Protective tissues क्या होते हैं? You have to answer that question. And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Protective tissues forms the outer covering of all organs of the plant body. जो plant body होती है उसमें जो उसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इनर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको एक कवरिंग बाउंड करके रखती है, कवरिंग कवर करके रखती है। जो कवरिंग होती है उसी में प्रोडक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? इट्स बेसिक फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशंस एंड पैथोजेंस।
इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, जो प्लांट है उसको एक तो एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती है, दैट इज जो प्लांट के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस है उनसे प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखना, एंड जो पैथोजेंस हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, उनसे प्लांट को कंट्रोल करके रखना, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना। ये होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यूज के फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए हमारा एपिडर्मिस और कॉर्क जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं, और ये भी हम अपने नेक्स्ट सेशंस में प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में भी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बट अभी के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रोटेक्टिव टिश्यूज फॉर्म्स द आउटर कवरिंग of all organs of the plant body, and its basic function is to protect the plant from unfavorable environment conditions and pathogens. Example, epidermis and cork both are the examples of protective tissues. Clear? So what did we learn today? आज हमने tissues के बारे में स्टडी किया, tissues क्या होते हैं, ऑल्सो हमने देखा जो प्लांट टिश्यूज है वो क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट टिश्यूज को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, एनिमल टिश्यूज को हम कैसे क्लासिफिकेशन उनका कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमने प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में भी डिस्कस किया। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन गुड लक।